अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताना है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर से आप अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन आईबीसीसी के लिए किस तरह करवाएंगे। ये मेन वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ अटेस्टेशन के दो तरीके नज़र आएंगे। एक है अटेस्टेशन रिज़ल्ट कार्ड फॉर अटेस्टेशन रिज़ल्ट कार्ड एंड सर्टिफिकेट। ये है आईबीसीसी अटेस्टेशन का ऑप्शन है। और ये जो वेरिफिकेशन है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट, तो ये जो वेरिफिकेशन होगी ये होगी कि आप पाकिस्तान के अंदर कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं, कहीं आपने एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, तो उसकी वेरिफिकेशन आप इस पोर्टल से करवाएंगे। इसकी अलग से वीडियो मैंने बना दी है। लेकिन आपने आईबीसीसी के लिए अगर वेरिफिकेशन करवानी है और आपने अब्रॉड स्टडी या जॉब के लिए भी जाना होगा तो ये इस ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन पर जाने के लिए आपके पास दो एक तरीके होंगे। आपने अगर डाउनलोड ऑप्शन पे भी जाएंगे तो यहाँ भी ये जो पोर्टल है आपके सामने ओपन होगा, तो यहाँ भी अटेस्टेशन फॉर्म नज़र आ रहा है आपको। इसको ओपन करेंगे तब भी आपके सामने जो यही लिंक है ये ओपन होना है। तो यहाँ से आप जो रिज़ल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन उसको सिलेक्ट करेंगे तो यही पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। और अगर आप यहाँ से भी इस लिंक को ओपन करेंगे जो आईबीसीसी अटेस्टेशन के लिए, तो तब भी यही पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। तो अब हम आईबीसीसी के लिए जो आपने अटेस्टेशन करवानी है उसका मुकम्मल तरीका देखेंगे। तो ये मेरे सामने मैट्रिक का एक रिज़ल्ट कार्ड ओपन है। मैं फ़िलहाल मैट्रिक के लिए करवा रहा हूँ। जो आप यहाँ पे रोल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे आप इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों की अलग अलग ज़ाहिर वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो रोल नंबर इंटर कर दूंगा। रोल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने साल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पार्ट 2 ज़ाहिर मैं करवाना चाहता हूँ, किस साल ये मैंने डिग्री जो है वो पास की थी, एनुअल था या सप्लीमेंट्री था, वो मैं करके फेच करूँगा तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो सबसे रोल नंबर है वो अपना इंटर कर देता हूँ। ये रोल नंबर मेरे सामने ओपन है, राइट, और मैं करूँगा फेच रिकॉर्ड करूँगा तो यहाँ पे मेरा नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो शो हो जाएगा। जो ही मैंने अपना रोल नंबर इंटर करके ये सारी चीज़ें फेच रिकॉर्ड किया है तो देखिए कि मेरा नाम भी आ चुका है, फादर नेम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शो हो गई हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि जो आपका फेच रिकॉर्ड हुआ है ये मैट्रिक की सनद के बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए। अगर नाम वगैरह में कोई गलती है तो आप सबसे पहले बोर्ड की इसकी करेक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक की सनद सेलेक्ट किया है। नीचे मैं अपना जो है वो मोबाइल नंबर लिख दूँगा। यहाँ पे मैंने अगर इसकी एक कॉपी भी करवानी है या 2 कॉपियाँ करवानी है तो वो मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो फ़िलहाल चूँकि मैंने इसकी एक ही कॉपी करवानी है। अब यहाँ पे बड़ा अहम सेक्शन है, इधर आप आ जाएं तो यहाँ पे अटेस्टेशन ऑफ रिज़ल्ट कार्ड है, यहाँ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड दोनों है। तो अगर आपने सिर्फ मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड करवाना है आईबीसीसी के लिए, इसको कर लेंगे। सर्टिफिकेट करवाना है, दोनों को करवाना है तो आप कर लेंगे। अगर आपने विद इन कंट्री जो वेरिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करना है तो वो आप ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आईबीसीसी के लिए क्या होता है कि आपने चूँकि अब्रॉड जाने के लिए ये करते हैं तो आप रिज़ल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट ये दोनों यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहीं पे एक और ऑप्शन भी है। बाज़ कंट्री की ये रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ जो है वो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपने वेरीफाई करवाते हैं वेस के लिए। तो ये अटेस्टेशन ऑफ रिज़ल्ट कार्ड फॉर वेस है, ये बहुत सारे कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप वेस की जो अटेस्टेशन है वो भी यहीं से करवाएंगे। विद इन कंट्री आपने अटेस्टेशन करवानी है तो वो भी आप यहीं से करवाएंगे, और आईबीसीसी के लिए आपने करवानी है तो वो भी यहीं से करवाएंगे। तो ये ऑप्शन आपने ठीक तरीके से सिलेक्ट करना है। फ़िलहाल मैं मैट्रिक और जो इंटरमीडिएट उसका जो सर्टिफिकेट है वो आईबीसीसी के लिए यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो मैंने अब क्या करना है कि मैंने यहाँ पे अपना जो है वो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिर मुझे लिखना पड़ेगा। और अगर मैं दोनों सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे फिर रिज़ल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों का सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल सर्टिफिकेट अगर करता हूं तो मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो लिखना पड़ेगा। नीचे मैंने पोस्टल एड्रेस लिखना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है। जब मैं यहाँ दुरुस्त करूँगा इंटर सीरियल नंबर तो यहाँ देखें कि सीरियल नंबर मैच है। इसका मतलब मैंने जहाँ जो इन्फॉर्मेशन इंटर की है वो बिल्कुल ठीक की है। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख लूँगा, पोस्टल एड्रेस वो लिखूँगा जो बिल्कुल ठीक होगा। ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर लाजमी लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ये सारा करने के बाद इसको कर देंगे प्रोसीड टू
यहाँ पे अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पे मेरा अटेस्टेशन रिक्वेस्ट ओवरव्यू, ये मेरा नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आ चुका है, पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ भी आपने देख लेना है कि आप में से कोई गलती तो नहीं की। इनको सबमिट करने से पहले दोबारा देख लेंगे, फिर मैं कर दूँगा सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, यहाँ ट्रैकिंग आईडी मुझे मिल चुका है, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी आ चुका है। इसी ट्रैकिंग आईडी से मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो ट्रैक करूँगा। ठीक है, तो योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज डाउनलोड रिपोर्ट, यू मे ट्रैक योर एप्लीकेशन एनी टाइम यूजिंग अबव मेंशन ट्रैकिंग लिंक। तो ये ट्रैकिंग लिंक आप यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ से ट्रैक करेंगे। डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म, इसको आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरा सारा जो अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर IBCC ये फॉर्म मेरा आ चुका है, ट्रैकिंग आईडी भी आ चुकी है, ये मेरा नीचे जो है वो चालान आ चुका है। ये HBL कनेक्ट पेमेंट के थ्रू ये जो मैं फ़ीस है वो पे कर सकता हूँ। तो फ़ी पे करने के बाद मैंने और कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने फ़ी पे करनी है और मैंने अपना ऑनलाइन ट्रैक करना है। अब मुझे बोर्ड जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ट्रैकिंग आईडी चूँकि मेरे पास आ चुका है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे वापस आके मैं ट्रैक एप्लीकेशन जो है वो कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर से भी ट्रैक किया जा सकता है और रोल नंबर से भी ट्रैक किया जा सकता है। तो रोल नंबर अगर आप करेंगे तो वो लंबा चौड़ा काम है। अगर आपको ट्रैकिंग आईडी मिल चुकी है तो ट्रैकिंग आईडी आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो मैंने यहाँ ट्रैकिंग आईडी डाली और सर्च करूँगा। यहाँ पे भी आप गौर से देखिए कि IBCC वेरिफिकेशन के लिए ये मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे मेरी फ़ीस पेंडिंग आ रही है। मतलब जब मैं फ़ीस पे कर दूंगा तो ये स्टेटस जो है वो मेरा पेड हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे स्टेटस पेड हो जाएगा तो उसके बाद मैंने IBCC वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये आपने जहन में रखना है कि आपने IBCC वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे आपने आप फ़ीस पे करनी है, बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एप्लीकेशन को ट्रैक, क्योंकि आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी मिल चुका होगा, उसी से आप ट्रैक करते रहेंगे। फ़ीस पे करने के बाद आपने बस इसी पेज को देखते रहना है, ट्रैक करते रहना है। जब यहाँ स्टेटस जो है वो अटेस्टेड हो जाए तो बस फिनिश, आपकी ट्रैकिंग जो अटेस्टेशन है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आप IBCC के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो मेरे चैनल के ऊपर सारी जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं। ये जी मेरा चैनल है, इसके ऊपर हर तरह की वीडियो HEC में अप्लाई करने के लिए IBCC सारी वीडियो जो हैं वो बनी हुई हैं। आपने यहाँ पे प्ले लिस्ट पे आ जाना है। प्ले लिस्ट पे आके आपने जिस की भी वीडियोज़ देखनी हो, IBCC के लिए अप्लाई करना हो, किसी भी बोर्ड, किसी टेक्निकल बोर्ड, HEC, तो आप यहाँ से वो जो है वो प्ले लिस्ट से कर लेंगे। तो चूँकि बोर्ड से वेरिफिकेशन के बाद आपने IBCC अप्लाई करना होता है तो आप इस प्ले लिस्ट को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने वीडियोस की एक लंबी लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जो है वो अपनी रिलेटेड वीडियो देख के उसी के मुताबिक आपने अप्लाई कर लेना है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन रिप्लाई दे दूँगा। तो ये जो वीडियो है ये किसके लिए? IBCC वेरिफिकेशन के लिए। खुदा हाफ़िज़।